परम मंगल में परमात्मा अखिलेश्वर अकारण कारण वर्णालय भक्त मानसल कल्पतरु विदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की उपांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए गोविंद के चरणों में नमन करते हुए परमात्मा की मंगलमयी कथा का रसास्वादन करते हैं, जिसके श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है, मानव तन पावन हो जाता है। आइए भागवत की स्तुति का आनंद लेते हुए भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम, भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम, भक्तचित रंजनो सदैव नंदनंदनो, भक्तचित रंजनम सदैव नंदनंदनम, भजे ब्रजैकमण्डलं समस्त पापखण्डनं, कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं, विदूतिगोपिशोचनं नमामि पद्मलोचनं, करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं, महेन्द्रिमानिधारिणं नमामि कृष्णवारिणं, कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं, वन्दनं मस्तपापखण्डनं, व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम्, यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया, युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं, सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसेविनं, दधानमूर्तमालकं नमामि नन्दबालकम्। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलो गोविंद भगवान की जय, श्री द्वारिका नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, भागवत महापुराण की जय, बस्ती नगर की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय, समस्त भक्त मंडली की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राम जय जय श्री राम। बड़ी कृपा उस राधा माधव की अनन्य कृपा से इस कथा का यहाँ तक साउंड के माध्यम से आवाज जा रही है। जो भी जिस अवस्था में बैठकर के जिस कथा का आनंद ले रहा है, उन सभी के लिए ये मंगलमय है। गोविंद की कथा कानों में पड़ जाए, कानों के माध्यम से गोविंद हृदय में विराजमान हो जाते हैं, मयूर रूपी नृत्य हृदय में बजने लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण।
धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भागवत में परधर्म निरूपण किया गया है सज्जनों। परधर्म कृष्ण कथा है। निष्काम से हम गोविंद की कथा कर स्वादन कर रहे हैं, चाहे कलाबा वाहन करके कथा सुन रहे हैं या बिना कलाबा वाहन करके कथा सुन रहे हैं। कथा के श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। नंबर पहला, जो चौपड़ी मार करके गोविंद की कथा श्रवण करते हैं। नंबर दूसरा, जो तर्क वितर्क करने वाले। और तो सब ठीक है, मगर व्यास में थोड़ा ठीक नहीं बनाया है। और तो सब बढ़िया, थोड़ा कुर्सियों की बैठने की व्यवस्था नहीं है। उनका काम केवल तर्क वितर्क का रहता है। तीसरे होते हैं आकर के कथा में और सो जाना। निंद्रा देवी उनको बहुत जोरों से सताती है। राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद, सभी गाइए गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे
एक बात कहूँ, जब हमारे ब्रज में कथाएं होती हैं ना, तो वहाँ की जो मातृशक्ति हैं वो घूमट मार करके कथा सुनती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब घूमट में क्या पता ये सो रही है या कथा सुन रही है। बड़ा आनंद है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे त्रिलोकीनाथ जी नेत्र बंद करके कथा कह रहे थे। कथा की मस्ती में, आनंद में माता उमा को नींद आ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। मातेश्वरी सो गई। बोले प्रभु अब के कहना। त्रिलोकीनाथ बोले हुंकरा कौन दे रहा था? त्रिलोकीनाथ ने देखा तोता हुंकरा भर रहा, उसके नीचे त्रिशूल लेकर के नहीं दौड़ने लगे। और जब त्रिशूल लेकर के दौड़े, कैलाश पर्वत से उड़ करके नीचे की ओर आया। वहां व्यास जी की परम कुटी है और उनकी बिटका देवी पत्नी है। उन्होंने एकदम झमाई ली, आ किया एकदम झमाई। जब आई तो उनके उधर में जाकर के मुखारविंद से पेट में चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो सुखदेव जी महाराज की। त्रिलोकनाथ चारों तरफ देखने लगे, ये कहाँ गया? क्यों? किसने चोरी की है? अगर सामने बैठकर के कथा सुनता तो मैं इसे श्रद्धा से कथा सुमन कराता, मगर इसने मेरे शास्त्र की चोरी की है। ये बैठकर के नहीं, ये कथा नहीं की, इसने तो चोरी से कथा सुमन की है। और चोरी करना, शास्त्र की ये अपमान करना बहुत बड़ा अपराध है। बैठ करके सामने कथा श्रवण करो, वो पुण्य है। चोरी करना ये अपराध है। जाकर के नहीं, उनके उधर में चला गया। व्यास जी से बोली, सुनो मेरे पेट में ऐसा लगता है वेद मंत्रों की ध्वनि होती है, ओंकार मंत्र का जाप होता है। व्यास जी ने कहा, देव जरूर तुम्हारे गर्भ में कोई न कोई महान पुरुष है। गोपनीयम 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 प्रियंतता। आज उन्होंने कहा जरूर कोई महान पुरुष है। तो स्वामी कहते हैं कि राजन, कि वेद मंत्रों की ध्वनि उठती है। 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज गर्भ में रहे। कोई बच्चा 9 महीने में हो जाता है, कोई 9.5 में हो जाता है, मगर आचार्य सुखदेव जी महाराज तो 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में रहे। और एक बात कहूँ, शास्त्र कहता है कि जो तकलीफ गर्भ में जीवात्मा को होती है वो तकलीफ कहीं बाहर नहीं होती। माता चटपटा खाती है तो शिशु को लगता है, माता थोड़ा ठंडा खाती है तो भी लगता है। सबसे बड़ा कष्ट गर्भ में होता है। और गर्भ में जीवात्मा गोविंद से प्रार्थना करता है, वहां कोई बचा नहीं सकता सिवाय मुरलीधर के, सिवाय कन्हैया के, सिवाय गोविंद के। हे मुरलीधर, मुझे एक बार इस गर्भ से निकाल दो, तुम्हारा जाकर के निरंतर भजन करूंगा। मगर यहां आकर के वो माया के जाल में पड़ जाता है। जब माया के जाल में पड़ जाता है, परमात्मा का भजन करता ही नहीं, मंदिर में जाता ही नहीं। कभी पत्नी की सुने, कभी बच्चों की सुने, कभी समाज की सुने, किसकी सुने? मकड़ी जैसे जाल में फंस जाता है। मोह निशान सोमन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। मन में सोचता कल मंदिर जाऊंगा, 2-4 माला जाप करूंगा, गोविंद की कथा भी श्रवण करूंगा, मगर करूंगा, करा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन धीरे 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 निकलता जाता है।
और माया जाल में ज्यादा फंसता हुआ चला जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो कार्य करना है वो सत्कर्म जो करना है वो इस अवस्था में कर लो। वृद्ध अवस्था में तो हजारों लोग लग जाते हैं। कभी घोड़े काम नहीं करते, शरीर काम नहीं करता, क्योंकि शील परिवर्तन है। और 1 मिनट का आधे सेकंड का पता नहीं है कब जाना पड़े। इस नगर को छोड़ करके नहीं है। जिस शरीर को हम इतना सजाते हैं इसका कोई पता नहीं है। हर चीज दुनिया की काम आ जाती है, मगर मनुष्य का शरीर कोई काम में नहीं आता। बोलो जय श्री कृष्ण। कल बताया था कथा में शरीर की 3 गति होती है। जला दोगे 4 मुट्ठी राख बन जाएगा। आज गोविंद का चिंतन करते 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 84 लाख बार जो इस मंत्र का जाप करता है ना, गोविंद प्रकट हो जाते। एक माता बोली महाराज जी कौन सी बड़ी बात है, आप तो जाप कर ही लेंगे, गोविंद तो मिल ही जाएगा। कोलकाता की रहने वाली माता थी। मैंने कहा सुनो आपने नियम तो सुना नहीं इसका। ये तोड़ियों डल्लप के गद्दे पर बैठे हैं सोफा पर, टीवी सामने चल रही है, चैनल को दबा दिया, माला हाथ में लग रही है, ऐसे थोड़ी गोविंद मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। एक समय भोजन करना पड़ेगा। और धरती पर सोना पड़ेगा। बोले तो महाराज अपने तो बस की बात नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, कोई रसगुल्ला थोड़ी है जो पालोगे। मगर 84 लाख मंत्र पूरा जब तक नहीं होगा तब तक गोविंद प्रकट हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। मगर करने की पद्धति बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मंत्र जाप की जब तक पद्धति अच्छी नहीं होगी तब तक कन्हैया मिलेगा कैसे, मुरलीधर मिलेगा कैसे। वो करुणा की मूर्ति है। व्यास जी के मन में आया क्या करें। अपने शिष्यों से कहा जाओ समाधि में बैठे सुखदेव जी को लेकर के आओ, इस श्लोक को सुनाना कि बरहा पीठम नटवपु कर्णयोगी कर्णकारम विप्रादवास कनक कपसम बैजयंती चमालम। एकदम सुखदेव जी के नेत्र खुले। उन्होंने पूछा क्या हुआ। बोले महाराज नेत्र तो खुल गए। बोले आए नहीं। बोले जाओ दूसरा श्लोक सुनाना और कह देना अगर ज्यादा श्लोक सुना करने तो हमारे गुरु जी के पास चलो। आहो अस्तन कालकूटम जिदायं साधवी। आहा बोले और बोलो। बोले चलो अपने गुरुजी से आपको और श्लोक श्रवण कराता हूं। गुरुजी के पास में आए। वेद व्यास जी ने सोचा इनको कहां भेजूं। वेद व्यास जी ने मन में विचार किया, जनक जी महाराज के पास में उनको भेजा। बोले मैं व्यास नंदन हूं, महाराज जी से मिलना चाहता हूं। सेवकों ने कहा यहीं खड़े रहो। उनको 1 दिन हो गया खड़े, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हुआ। गुरुजी व्यास नंदन खड़े हुए हैं, सुखदेव जी 4 दिन हो गए, दरवाजे के बाहर खड़े हैं। बोले एक बात बताओ, उनकी शक्ल जिस दिन थी आज भी वैसी है ये क्या? बोले गुरुजी जिस दिन जैसी थी आज भी वैसी है, कदापि चेहरा मुरझाया नहीं। बोले गुरुजी कदापि नहीं मुरझाया है। और भागवत का पढ़ने का अधिकार तो जिसी का है,
जिसने काम क्रोध मोह लोभ को जीत लिया है। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। जिसके हृदय में मेरा गोविंद बैठा है, जो तपस्वी होते हैं उनको काम नहीं सकाता। और जो कभी परमात्मा का भजन करते नहीं, कभी कथा श्रवण करते ही नहीं, कभी ध्यान लगाते ही नहीं, कभी प्राणायाम करते ही नहीं, उनको तो माया सताती है, नाना प्रकार के झंझट उनको झपट लेते हैं। मगर यहां गोविंद की कृपा है, आप लोग थोड़े थोड़े और खिसक जाओ सब। अगली बार जब कथा होगी ना तो और बड़े पार्क की व्यवस्था कराएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, थोड़े थोड़े और खिसक जाओ। अरे मैया हलनो नहीं है, आगे की तरफ बढ़ना है थोड़ा सा। बोलो जय श्री कृष्ण। और बड़ी शांति से बैठ जाइए, कथा का बड़ा आनंद है। बोलो गोविंद भगवान की, द्वारिकानाथ की। सभी बैठ जाइए। देखो शोर मत मचाओ, आराम से आनंद में बैठे रहो। हो मुझे गुरु नाम की मस्ती, गुरु नाम की मस्ती, मुझे गुरु नाम की मस्ती, गुरु नाम की मस्ती, गुरु नाम की मस्ती, गोपाल नाम की मस्ती, नाम की मस्ती, गोपाल नाम की मस्ती, गुरु नाम की मस्ती, गोपाल नाम की मस्ती, गुरु नाम की मस्ती, गोपाल नाम की मस्ती। मुझे गुरु नाम की, मिला दे रे गुरु नाम की मस्ती, मिला दे रे गुरु नाम की मस्ती, गुरु नाम की मस्ती, हरि 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 नाम की मस्ती। मुझे गुरु नाम की मस्ती, गुरु नाम की मस्ती, मिला दे रे गुरु नाम की मस्ती। हरि हरि। गुरु नाम की मस्ती, गोपाल नाम की मस्ती, गुरु नाम की मस्ती, गोपाल नाम की मस्ती, गुरु नाम की मस्ती, गोपाल नाम की मस्ती, गुरु नाम की मस्ती, गोपाल नाम की मस्ती। मुझे गुरु नाम की गुरु नाम की गुरु नाम की मस्ती, गोविंद नाम की मस्ती, गुरु नाम की मस्ती, गोविंद नाम की मस्ती। मुझे गुरु नाम की मस्ती, गुरु नाम की मस्ती, गुरु नाम की मस्ती,
साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे बोलो गुरु जी महाराज की जय। भाग्य बिहारी लाल की राधे राधे। देर में और बहुत सुंदर झांकी कुछ ही क्षण में आपके बीच में प्रस्तुत की जाएगी। राधे राधे। बोलो। गुमा ने अंधकार, रूमा ने प्रकाश, जो जीवन में अंधकार को हटाए और प्रकाश डाले, वो गुरु बहुत सागर से पार कर देते हैं। आज कहा कि आप मुझे अधिकारी शिष्य मिल गए। नेक्स्ट बाल ब्रह्मचारी आचार्य सुखदेव जी महाराज हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। व्यास जी ने सुखदेव जी के गले लगाया, मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया। जैसे इच्छा होती गुरु श्रेष्ठ बनाने की। गुरु जी मैं आपको दक्षिणा के बदले में क्या दे दूं? वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता, अगस्त मुनि के शिष्य थे सुदक्षिण जी। अगस्त ने विद्या अध्ययन किया तो सुदक्षिण जी से गुरुदेव क्या दूं? बोल देना चाहते हो एक ही चीज दे दो। बोले क्या? बोल मुझे राम जी का दर्शन करा दो। शिष्य ऐसा भाग्यवान है। सुदक्षिण जी के आश्रम पर रघुवर आए। सुदक्षिण जी ने अगस्त मुनि के आश्रम पर ले जाकर के गुरुदेव को प्रभु राघव का दर्शन कराया। ऐसा शिष्य धन्य है जो गोविंद से मिला दे, परमात्मा से मिला दे, केशव से मिला दे। प्रणव नित्यम दिगंबर हैं। व्यास जी की गोपनी नहीं पहनी। सुखदेव जी कहते कि राजन भागवत अध्ययन कराया। सुखदेव जी गदगद हो गए। राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का जो श्राप लगेगा उनको मुक्ति दिलाने वाले हैं तो केवल आचार्य सुखदेव जी। सुखदेव स्वामी बोले कि राजन वहां से चल दिए। कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। केवल एक मरना दुर्योधन आलन भीमसेन ने अपनी गदा से प्रहार किया, जंगा को तोड़ दिया। एक एक पल गिन रहा था मौत का। कौन जाने अश्वत्थामा कहा मित्रीवन तुम्हारी दुर्दशा किसने की है? जंगा को किसने तोड़ा है? एक बार मुझे बताओ। कहा मित्र 5 पांडवों को मार करके आओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा ने कहा यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाता हूं और 5 को मार करके आता हूं। मगर एक बात कहूं, जिसका रक्षक गोविंद हो उसे कौन मार सकता है? कि जाको राखे साईं मार सके नहीं को, बाणने वाको कर सके जो जग बेरी हो। आहा, जिसका रक्षक गोविंद हो उसे कोई मार नहीं सकता। 5 पांडव तांडव सो रहे, लेकिन गोविंद छड़ी लेकर के नहीं रक्षा कर रहे हैं। अर्जुन जगा, गोविंद आप सोए नहीं? अर्जुन जिन्होंने सब कुछ मुझे सौंप दिया हो तो मैं सो कैसे सकता हूं? आप 5 यहां से जग करके दूसरी जगह चले जाओ। वहां से 5 जग करके चले गए और वहां जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्र वहां पर सो गए। सुदामा ने सोचा ये 5 यहीं पर सो रहे हैं। सोते हुए 5 के सरों को काट दिया। द्रौपदी को मालूम पड़ा ये क्या?
जाकर के पांचों के सिरों को ले गया। मित्रवर तुमने कहा मैं वो कार्य कर आया। बोले क्या प्रमाण है? बोल पांचों के सिरों को लेकर के आया है। मित्रवर तुमने ये क्या किया? मैंने तो पांचों पांडवों को मारने के लिए कहा, तुमने तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया। ये अच्छा नहीं किया। पांच रोता रोता जो जमीन पर गिर पड़ा, प्राण तो हो गया। द्रौपदी बार बार विलाप करती है। अश्वत्थामा ने कहा क्या करें? लाखों नर नारी इस दृश्य को देख रहे हैं। द्रौपदी चिंता मत करो। अर्जुन ने कहा अश्वत्थामा कहीं भी आकाश पाताल में तीनों लोकों में मिलेगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, मैं उसे 5 बार मारूंगा। अग्नि में डालकर के मारूं, जल में डालकर के मारूं, डंडा से मारूं, मुक्का से मारूं, 5 बार मारूंगा। क्योंकि जिसने 5 बालकों की हत्या की है ये बाल हत्यारा है। ब्रह्मास्त्र को चलाया,